सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। लेते हैं इग्नू का जो सेकेंडरी कोड है BHDC 134, जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले यानी कि आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 है, इससे पहले हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो हमने कवर कर लिया है। लाइक दैट वो सारे हमने कवर अप कर लिया। तो अब बात कर लेते हैं आज चैप्टर नंबर 12 की, लोभ और प्रीति के अंतर वस्तु और विश्लेषण। ये है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही मनोरम और एक मानव के स्वभाव का वर्णन करते हुए यहाँ पर यह बताया गया है कि यहाँ पर दो शब्द है जो कि दो शब्दों के इर्द गिर्द ही मानव का स्वभाव निश्चित हो पाता है, और ये दो शब्द मानव के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि मानव इन दोनों शब्दों को या फिर इन दोनों शब्दों से बहुत ज्यादा अपने जीवन में प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पे रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये एक ऐसी विश्लेषण व्यवस्था के रूप में वर्णन किया गया है जिसके अंतर्गत एक तरफ मानव का स्वभाव, दूसरी तरफ मानव के मनोवैज्ञानिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मानव का स्वभाव में आपका देखा जाता है कि ये मानव का जो स्वभाव होता है कि एक छल और लोभ का होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मानव अपने मन तथा अपने जो आत्मा तथा दिल है उसमें किस तरीके से एक प्रीति मतलब प्रेम की भावना रखता है, ठीक है। तो मानव के स्वभाव में हमने क्या देखा भाई कि हमारा फायदा हो, तो ये एक लोभ कहलाता है। लाइक दैट, जैसे हम जब अपने बारे में सोचने लगते हैं, जब अपने फायदे के बारे में सोचने लगते हैं, तो वह हमारा लोभ कहलाता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आपका देखा जाता है कि यहाँ पे कवि के द्वारा या लेखक के द्वारा जिस तरीके से यहाँ पे शुक्ल जी जिसे कहते हैं, तो उनके द्वारा जिस तरीके से लोभ और प्रीति का वर्णन करते हुए ये बात को सत्यापित किया गया कि मानव का स्वभाव जो है, पूर्णतः हमें ये देखने को मिलता है कि मानव के स्वभाव में दो रूप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक है आपका लोभ, दूसरा है प्रीति। जिसके अंतर्गत लोभ की बात कर ली जाए, मानव अपने जीवन में किसी भी व्यवस्था को पाने या फिर उसे पाने की इच्छा रखता है और वो उसे पाना ही चाहता है, ठीक है। उसके प्रति उसका फायदा नजर आता है, जिसके कारण हमें ये आपका लोभ की स्थिति कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो आचार्य शुक्ल जी के द्वारा जिसके अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ आपका मनुष्य का स्वभाव, शुक्ल जी ने कहा कि एक लोभ के रूप में मनुष्य अपने आप को वर्णित करता है। उसकी जो इच्छाएं होती हैं, जिसे अपने इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए वो किसी चीज या फिर किसी भी व्यवस्था या फिर सुखद अनुभव को प्राप्त करना चाहता है, जिसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि शुक्ल जी ने मनुष्य का जो स्वाभाविक व्यवस्था को वर्णन करते हुए मनुष्य का जो स्वभाव है वो एक लोभ के प्रति या फिर अपने लाभ के प्रति बताया है। लोभ और लाभ दोनों मतलब एक ही कहलाता है, यानी कि लोभ वही कहलाता है जब हम अपने लाभ के लिए सोचे, ठीक है। तो मनुष्य का जो स्वभाव वर्णन करते हुए आपके जो बोल सकते हैं शुक्ल जी ने इस बात को सही ठहराते हुए जो बोल सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जिस तरीके से इस लोभ और प्रीति का वर्णन करते हुए एक तरफ आपका लोभ रखा और दूसरी तरफ यानी कि एक पढ़ले में आपका देखा जाता है कि लोभ रखा, दूसरी पढ़ले में आपका प्रीति रखा। प्रीति इट मीन्स प्रेम की स्वभाव, जिसमें हम किसी भी मनुष्य या फिर किसी भी वस्तु के प्रति अगर हम प्रेम की लीला में डूब जाते हैं, तो आपके अंतर्गत शुक्ल जी ने इसी बात को सही ठहराते हुए ये बात कहा कि प्रेम हमारे हृदय से, हमारे मनोभावी व्यवस्था से ना होकर हमारे हृदय से होता है, और हृदय किसी को पाने की इच्छा नहीं रखता। प्रेम का जो बोल सकते हो आपका बोल सकते हो सच्चाई या फिर बोल सकते हैं कि निस्वार्थ प्रेम वही है जिसमें हम अपने प्रेमी को पाने के लिए या फिर अपने व्यवस्था को पाने के लिए हम उसके प्रति स्वार्थ ना रखें। वो निस्वार्थ होना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ है। हमारे हृदय में उसके लिए सम्मान तथा उससे सुखी या फिर बोल सकते हैं
जो भी व्यवस्था है जिसमें हमारा प्रेमी हमारा खुश रहे, या फिर जिस तरीके से हमारा जो प्रेम है वो हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने प्रसन्नता से अपने जीवन को जी सके, वही हमारा प्रेम है। प्रेम आपका देखा जाता है निस्वार्थ होता है। निस्वार्थ यानी कि बिना किसी छल कपट के लिए अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचना, ये प्रेम कहलाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी पाठ्य में, इस विश्लेषण में यही दोनों शब्दों का वर्णन करते हुए बताया कि मनुष्य शुरू से ही अपने स्वाभाविक व्यवस्था में परिवर्तनशील रहा है। यानी कि मनुष्य अपने स्वभाव में हमेशा कुछ ना कुछ नया परिवर्तन लाता रहता है, जिसके तहत आपका देखा जाता है कि यह परिवर्तन मनुष्य अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा अपने जरूरतों को और तथा अपने जो व्यवस्थाएं हैं उसको आसान करने के लिए मनुष्य अपने व्यवस्था में लोभ की स्थिति को जोड़ता है। जैसे कि हम मान लीजिए कि हमारा जो लोभ होता है, अब लोभ हमारे किसी को पाने की इच्छा भी हो सकती है, या फिर जैसे बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आजकल के टाइम पे एक देखो ये चैप्टर है, ये चैप्टर भी हमें समझना जरूरी है। तो जैसे आजकल के टाइम पे क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, आजकल ये सब कॉमन है कि हाँ भाई किसी से प्रेम हो गया, हाँ उसके लिए भाई लुभावित हो गया, ठीक है। तो ये एक लोभ है कि हाँ भाई उसके पास धन संपत्ति ज्यादा है, उसके पास ये है वो है, उसके पास वो है ये है, आईफोन है, वो फलाना ढिकाना जितना भी है, वो आपका लोभ है। वो इंसान उससे नहीं, उसके संबंधित वस्तुओं से प्रेम करता है, तो वो आपका लोभ है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपका देखा जाए निस्वार्थ प्रेम को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यही कहा कि निस्वार्थ प्रेम जो ईश्वर के प्रति भी हो सकता है, और ईश्वर के लिए जिस तरीके से हमारे ईश्वर ईश्वर के लिए हम किसी प्रकार का छल कपट नहीं रखते कि ईश्वर को जो चढ़ाया जाए बस वह स्वीकार कर लेते हैं, अगर सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो वो स्वीकार कर लेते हैं। लोभ में यही आप प्रीति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यही बात को ठहराया कि ईश्वर को हम जब प्रसाद हो या फिर जब आराधना करना होता है, जब उसकी उपासना करनी होती है, जब उसकी पूजा करनी होती है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हाँ हमारे व्यवस्थाओं या फिर भगवान भी इस पूजा पाठ को स्वीकार नहीं करेंगे हम अगर इस तरीके से करेंगे तो, ठीक है। वो एक निस्वार्थ छल और निस्वार्थ प्रेम के रूप में ईश्वर की हम आराधना करते हैं। तो वही एग्जाम्पल देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सच्चा प्रेम और सच्चा प्रिय वही होता है जब हम अपने प्रेमी का या फिर हम अपने प्रेम के लिए हमारे हृदय में सम्मान होना चाहिए, ना कि उसके वो पाने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। यही हमारा प्रेम कहलाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वर्णित दो शब्दों का वर्णन है जो कि इस पूरे पाठ्य में आप ये पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर की बात कर लेते हैं। 13 चैप्टर हमारा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी, चैप्टर नंबर 13 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 13 में हम ये देखेंगे कहानी और निबंध के बारे में देखेंगे। तो इसमें आपका देखा जाता है साहित्य विधा में निबंध क्या है और कहानी क्या है। यानी कि साहित्य, यानी कि साहित्य के रूप में निबंध और कहानी का क्या रूप देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका देखा जाता है कि पर्टिकुलर बात कर ली जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो एक समाज के आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने समाज में जो चल रहे अलग अलग कुरीतियां थी, अलग अलग जो प्रथाएं थी, उनका वर्णन करते हुए समाज की सभ्यताएं तथा संस्कृतियों पर अपना मतलब वर्णन करते हुए कुछ कहानी कुछ निबंध के रूप में इन्होंने अपने शब्दों को प्रस्तुत करते हुए समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है, ठीक है। जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि हिंदी साहित्य में हजारी हजारी राम प्रसाद द्विवेदी जो हैं, उनका निबंध और उपन्यास आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। निबंध की बात कर दी जाए तो आचार्य रामप्रसाद द्विवेदी जो हैं, उनके व्यक्ति का स्वाधीनता, यानी कि जो व्यक्ति की स्वाधीनता जिस पर निर्भर करती है वो हमारा देखने को मिलता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो मानव है अपनी कल्पनाओं की व्यवस्था रूप में देखने को मिलता है, जिसमें अगर निबंध की बात की जाए तो इनका जो निबंध है पूर्णतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो हमारे निबंध के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक हमारी व्यवस्थानुगत तरीके से इन्होंने अपने निबंधों की चर्चा करते हुए इनकी जो शैली है,
तो वो तत्सम शब्दों से भरपूर और तथा जीवन में एक अलग ही प्रकार का शब्दों का प्रयोग करते हुए निबंध की इन्होंने वर्णन किया है। जिसके अंतर्गत बात कर ली जाए तो इसमें इनके साहित्यकार में जो समीक्षा की जाती है निबंध की, तो वो गद्य की कसौटी के रूप में देखा जाता है, यानी कि गद्य की कसौटी, यानी कि इन्होंने गद्य की व्यवस्था में इन्होंने बहुत ज्यादा निबंध के रूप में अपने आप को वर्णन करने का प्रयास किया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जितने भी अपने विचारों के माध्यम से साहित्यकार में निबंध लिखे हैं, वो निबंध हमारे स्वरूप में आलोचक के रूप में इनके निबंध जाने जाते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि इन्होंने अपने नियमबद्ध तरीके से, यानी कि एक नियम है भाई, अपना मतलब शेड्यूल है, शेड्यूल के अनुसार इन्होंने अपने नियमबद्ध तरीके से अपना जो भी निर्णय व्यवस्था लिया और उसके अनुसार चलाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। ठीक है, इन्होंने अपने निबंध की विवेचना करते हुए, यानी कि निबंध निबंध का विश्लेषण या फिर मतलब निबंध लिखते समय इन्होंने सभी मानव के व्यवस्थाओं का वर्णन करते हुए उन मानव के जीवन के उन सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया और साहित्यकार में अपने निबंध को प्रचलित मात्रा में इन्होंने हिंदी और बोल सकते हैं कि लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धारणा को आगे बढ़ाते हुए समाज में आलोचक के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो उसके बाद इनकी कहानी की बात कर ली जाए तो कहानी इनका जो है वो मार्मिक तथा एक संरचनात्मक सब व्यवस्थाओं के अनुसार इनके कहानियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत इन्होंने अपने परंपरागत व्यवस्था के रूप में जिस तरीके से आपका देखा जाता है द्विवेदी काल जो देखा जाता है 1875 से 1963 जो द्विवेदी काल देखा जाता है, जिसमें अलग अलग लेखकों ने अपना महत्वपूर्ण भारतेंदु काल जो देखा सॉरी द्विवेदी नहीं भारतेंदु काल जो देखा जाता है 1875 से लेकर 1963, तो उस स्थिति में अलग अलग लेखकों ने अपने स्वभाव का वर्णन करते हुए निबंध तथा कहानियों का आगे बढ़ाया। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी अपने आप में बहुत ही सम्मानित ये जाने माने लेखक के रूप में अपने जीवन काल में प्रसिद्ध हुए और उनकी जो रचनाएं थी जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भरता, चारु चरित्रण, और मुग्ध माधुरी, चंदोर्य और शंकराचार्य नानक का, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण इन्होंने अपने निबंधों का वर्णन करते हुए आगे बढ़ाया और उसके तत्पश्चात इन्होंने क्या किया, कहानी में भी अपना महत्वपूर्ण रुचि दिखाते हुए अपने लेखन माध्यम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और इन्हीं व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने जीवन में साहित्यकार में ये अपने आप को विकसित किए और इनकी जो कहानी थी, कहानी एक समाज के तथा समाज में जो चल रही अलग अलग व्यवस्थाएं थी, उन्होंने इन व्यवस्थाओं का वर्णन करते हुए भी अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर व्यंग्यात्मक व्यवस्था तरीके से, व्यंग्यात्मक यानी कि बोल सकते हो जब हम किसी के बारे में कर रहे हैं तो उस अवस्था में हमारा क्या है, जो हमारा परिस्थिति के अनुसार क्या हो रहा है कि भाई व्यंग्यात्मक व्यवस्था के अनुसार हम किसी का व्यंग कर रहे हैं, यानी कि ताने मारते हुए समाज के जो स्थान स्थिति थी उस पर व्यंग करते हुए यानी कि ताने देते हुए राजनीति व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर इन्होंने अपने कहानी के रूप में भी वर्णन करते हुए अपने शब्दों का प्रयोग किया और लेखन क्रिया में इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया था। क्लियर है? तो ये था आपका चैप्टर नंबर 13। अब चैप्टर नंबर 13 से अब आगे चलते हैं तो हम बात कर लेते हैं हमारे चैप्टर नंबर 14 की। तो चैप्टर नंबर 14 है आपका कुटज की अंतर वस्तु का विश्लेषण। कुटज का अंतर वस्तु का विश्लेषण जो आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक स्टूडेंट बताएगी, वो है श्वेता। बहुत ज़्यादा बोल रही थी ना ये कि सर मैं 14 चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी। हाँ श्वेता कीजिए आप। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने एक कुटज की व्यवस्था का विश्लेषण किया। जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता दिया कि इन्होंने क्या किया था, समाज की व्यवस्थाओं पर अपना मतलब एक नजरिया प्रकट किया था, आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। तो कुटज एक ऐसा वृक्ष होता है जो कि आपका देखा जाता है कि पर्वतों का सौंदर्य बढ़ाने के लिए या फिर पर्वतों पर स्थित एक वृक्ष होता है जो कि उसको देखकर कोई भी मोहित हो जाए।
उसकी मतलब व्यवस्था ऐसी है, उसके जो फूल है, उसके जो मतलब बनावट है, मतलब पेड़ के वृक्ष जो है, उसकी पत्तियां, उसके जो फूल हैं, तो उसको देख के कोई भी मोहित हो जाता है। ठीक है। तो ये हिमालय के पर्वत, और हिमालय पर्वत जो आपका पता है ठंडी बर्फीली व्यवस्था में रहती है। तो उस स्थिति में आपका देखा जाता है कि हिमालय के पर्वत पर, जो पहाड़ियों पर ये कुटज जो है, यानी कि पेड़ वृक्ष जो है, वो इस कदर स्थित है, मानो उसको किसी भी मौसम, किसी भी व्यवस्था, कितनी ठंडी, कितनी गर्मी, कितनी भी व्यवस्था उसे, उसके व्यवस्थाओं से परिवर्तित नहीं कर रहा है। कितने भी उसके सामने समस्याएं आ जाए, लेकिन वो अपने आप को, अपने कठिनाइयों को, उन समस्याओं से जूझता हुआ अपने आप को विकसित कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुटज व्यवस्था का वर्णन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये कहा गया कि जो मानव है, मानव अपने जीवन में आज जो परिवर्तन हो रहा है, अपनी समस्याओं को लेके मानव अपने आप का विकास नहीं कर पा रहा है। जिस तरीके से कुटज एक वृक्ष होते हुए भी वो अलग अलग परिस्थितियों में, कटु या फिर बोल सकते हो कांटेदार व्यवस्थाओं में भी, या फिर बोल सकते हो सूखे व्यवस्थाओं में, गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में, सभी प्रक्रियाओं के मौसम में वो अपने आप को उस प्रक्रिया से लड़ने पे बाधित कर रहा है, और उसका विरोध करते हुए आपका लड़ रहा है, और अपने आप में हार नहीं मान रहा। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह विश्लेषण किया गया कि मानव का जो स्वभाव है वो दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता रहा है, जिसके कारण आज मानव है अपनी किसी भी व्यवस्था में, जीवन में, उसके जीवन में कुछ भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या फिर कोई भी कठिनाई उसके सामने आ जाती है, तो उसके पश्चात आपका देखता है कि वह घबरा जाता है। ठीक है। और उससे लड़ने के लिए मतलब पीछे हटने लगता है, उससे लड़ नहीं पाता, उसका सामना नहीं कर पाता। तो इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मानव को और समाज को एक नई दिशा देते हुए आपका देखा जाता है शुक्ल जी के द्वारा ये कुटज वृक्ष का एग्जाम्पल देते हुए, उदाहरण देते हुए समाज में एक नई सोच व्यवस्था प्रकट करने का प्रयास। ठीक है। तो ये जो कुटज है ना, कुटज एक वृक्ष है, एक ऐसा वृक्ष जो पर्वतीय हिमालय के पर्वत व्यवस्था में स्थित है, जो आपका देखा जाता है कि एक काल्पनिक व्यवस्था के रूप में ये वर्णन किया गया है। जिस तरीके से पहाड़ियों में एक स्थित ये वृक्ष है, जो आपका देखा जाता है कि हर एक स्थिति, इसकी सुंदरता, इसके जो फूल की पत्तियां, सब चीज एक ऐसा है कि मनोरम दृश्य उत्पन्न कर रहा है। कोई भी देख के इसके प्रति लुभावित हो जाता है। ठीक है। लेकिन ये देखने को मिलता है कि ये बहुत सख्त भी है, कठोर भी है। इसे पता है स्वयं कि कहाँ पे मुझे अपने आप को कठोर बनाना है, कहाँ पे मुझे कोमल बनाना है। तो अगर कठोरता की बात की जाए इस वृक्ष की, तो यह हर एक मौसम में अपने आप को कठोर बना लेता है। लेकिन अगर कोमलता की बात की जाए, तो मनुष्य को देख के अपने फूल पत्तियां भी गिराने लगता है, प्रसन्नता के मारे। ठीक है। तो इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपका देखा गया कि कुटज जो है आपका एक पुष्पों का वृक्ष है, जो हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसका जो स्वभाव है, हर एक परिस्थिति में अपने आप को खड़ा रखना, डटकर उस परिस्थिति का सामना करना, लड़ना, और अपने आप को आगे बढ़ाना। तो इसी बात को आज शुक्ल जी ने कहा कि मानव आज धीरे धीरे अपने परिवर्तन स्वरूप में वर्तमान समय के स्थान स्थान में वह अपने समस्याओं को देखकर पीछे हटने लगता है। वो उससे लड़ना नहीं चाहता, वो घबरा जाता है, वो हार मान लेता है। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मानव के और समाज पे एक उदाहरण के रूप में ये कुटज विश्लेषण का आपका देखा जाता है शुक्ल जी के द्वारा ये वर्णन किया गया है, ताकि मानव भी अपने जीवन में हर एक समस्याओं का सामना डटकर कर सके, तथा हर एक परिस्थिति में वो अपने आप को बेहतर साबित कर सके और उनका सामना करते हुए अपने जीवन को जी सके। इसी बात को वर्णन करते हुए
ये पूरा जो 14 चैप्टर है, पूरा इसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से एक वृक्ष अपने हर एक परिस्थितियों में स्वयं को रक्षा करता है और स्वयं के मतलब उस समस्या का सामना करता है। तो ये इसी के बारे में बताया गया है। क्लियर हो गया सभी को? अब उसके बाद अब उसके बाद ठीक है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 15 की, जो हमारा इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इसमें हम ये देखेंगे कि एक मणिपुर प्रदेश है, उसका उदय कैसे होता है, और पौराणिक कथा है। पौराणिक मतलब इट मीन्स कि जो हमारे ऐतिहासिक कथा है, जिसके वो लोग लीला वगैरह, जैसे भगवान की अस्तित्व है, इतिहास है, उसके बारे में देखेंगे। शिव जी की अवस्था देखेंगे, और आपके बोल सकते हैं कि जो श्री कृष्ण के रास लीला जिस तरीके से उन्होंने अपने गोपियों के साथ रचाया था, तो शिव जी की जो अवस्था थी उन रासलीला को देखते हुए उन्होंने भी पार्वती जी से नृत्य की मांग करते हुए, या फिर नृत्यांगना के रूप में, जिस तरीके से उन्होंने पार्वती जी से अपने प्रस्ताव रखा कि हम भी इसी तरीके से मतलब नृत्य की व्यवस्था में अपने आप को आगे करेंगे। तो इस स्थिति में हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो आपका वृंदावन है, वृंदावन जो जिसे बोलते हैं, वृंदावन, ठीक है, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला रचाने की जो स्थान माना जाता है, वृंदावन ही माना जाता है। यहाँ पर रासलीला की बात की जाए तो यहाँ पे देवलोक की व्यवस्था भी यहाँ पे देखने को मिले। श्री कृष्ण ने यहीं से अपनी बोल सकते हैं कि गोपियों के मन में प्रेम की लालसा और प्रेम की भावनाओं को उत्पन्न करते हुए श्री कृष्ण ने अपनी व्यवस्था में, अपने जीवन में आगे बढ़े थे। तो उस स्थिति में शिव जी के तीसरे नेत्र के अग्नि जिस तरीके से निकलती है, तो एक तरफ श्री कृष्ण जिस तरीके से प्रेम की भावनाओं के रूप में अपने आप को सजोकर आगे बढ़ते रहे, शिव जी ने श्री कृष्ण से अनुरोध करते हुए जिस तरीके से उन्होंने नृत्य यानी कि रासलीला रचाया, तो उसी तरीके से शिव जी ने श्री कृष्ण से अनुरोध करते हुए श्री कृष्ण अनुरोध किया कि इसी व्यवस्था को यानी कि इसी रासलीला को मैं आपके सामने देख सकता हूँ या इस तरीके से। तो उन्होंने बात कही, लेकिन श्री कृष्ण ने साफ साफ मना कर दिया था। ठीक है, उसके बाद आपका देखा जाता है मतलब शिव जी थोड़े बहुत भड़क गए, सीधी सीधी बात उनको क्रोध हो गया, तो तीसरा नेत्र खुलने की व्यवस्था में आ गई। तो यही सारी कुछ इसी तरीके से घटना होती है, जिसके आपका देखा जाता है कामदेव उसके बाद श्री कृष्ण के सामने आते हैं और घबराते हुए उन्हें शांत कराते हैं, यानी कि कामदेव। ठीक है, जैसे कामधेनु गाय है ना, उसे कामदेव के रूप में देखा जाता है कि कामदेव आए और आपका देखे जाते हैं शिव जी के इस क्रोध को शांत कराया। उसके तत्पश्चात आपके देखे जाते हैं कि शिव जी अपनी व्यवस्था में उपस्थित होकर वापिस आते हुए वो पार्वती जी के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि कैलाश पर्वत पहुंचते ही अब पार्वती जी के नृत्य की प्रस्ताव रखे। और जिस तरीके से दोनों ने आपका देखा जाता है कि वृंदावन जैसे स्थान पर मतलब जैसे प्रस्ताव रखा, तो श्री कृष्ण जी को मतलब नृत्य के हाथ में आ गया कि श्री कृष्ण की जिस इस तरीके से प्रस्ताव रखते हुए आपका देखा जाता है कि शिव जी ने प्रस्ताव रखते ही आपके देखा जाता है पार्वती ने क्या किया कि उन्होंने बोल दिया कि जिस तरीके से इन्होंने आपका देखे जाते हैं कि शिव जी और पार्वती जी ने मांग करते हुए आगे बढ़ाया, और नृत्य की मांग करने के लिए उसी स्थान के रूप में उन्होंने वर्णन किया कि ऐसा ही हमारा स्थान हो जिसमें हमारा एक खुद की वृंदावन व्यवस्था के रूप में हो। तो मणिपुर का उत्थान यहीं देखने को मिलता है कि शिव जी ने एकांत में जाके मानसरोवर, यानी कि बोल सकते हैं कि मानसरोवर मनोरम भूमि की खोज की, और वहीं से आपका देखा जाता है कि यहाँ पर मणिपुर व्यवस्था का उदय होता है, जो कि मानसरोवर से शुरू होता है। इसकी गुणा और एक तालाब के रूप में पानी की जो खो मतलब यहाँ से पानी हटाते हुए अपने त्रिशूल से आघात किया जमीन पर, आघात मतलब यानी कि जमीन पर मारा। तो उसके बाद आपका देखा जाता है मणिपुर नदी का इन देखा जाता है उत्पन्न हुआ, और यहीं से मणिपुर राज्य या फिर मणिपुर क्षेत्र का जन्म होते हुए आपका देखा जाता है
कि यहाँ पर आती है स्थान। अब उसके बाद देखा जाता है कि हम जैसे मणिपुर के यह नदी बहती हुई बर्मा से प्रवेश करते हुए सिंधु विन में जाती है। ठीक है, सिंधु वन में या फिर विन भी बोल सकते हैं। विन बोला जाता है जंगल कोई, और वन भी बोला जाता है। तो सिंधु नदी भी है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो दोनों नदियों का इरावती में मिल जाती है, यानी कि दोनों नदियां कहाँ मिल जाती है, बर्मा और आपका सिंधु नदी जो है इरावती में मिल जाती है। और इसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है मणिपुर राज्य एक स्वर्ग लोक से रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिव तथा पार्वती का नृत्यांगना व्यवस्था में इन्होंने अपने आप को यहीं से नृत्य की अवस्था में अपने आप में विकसित हुए। तब उसके बाद आपका देखा जाता है यहाँ पे पौराणिक कथा है। अब ये था आपका देखा जाता है कि मणिपुर राज्य का उदय या फिर मणिपुर प्रदेश का उदय। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा आ जाता है पुराणिक इतिहास। पुराणिक इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पे जो मृदंग शिव ने जिस तरीके से अपने नृत्य किए थे, तो उसकी कल्पना भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उनकी व्यवस्था भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब शिव ने अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते हुए वीणा, जिस तरीके से वीणा बजाती थी और नृत्य मणिपुर संस्कृत होता, तो ये आपका पुराण अभी भी मिलता है कि श्री कृष्ण तथा जिस तरीके से वृंदावन में श्री कृष्ण की भूमिका देखने को मिलती है, तो मणिपुर प्रदेश में आपके शिव की भी व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत वीणाओं की भी आज देखा जाता है कि पीणा और वीणा ये सारे हैं आज भी पुराणिक इतिहास के रूप में वहां पर ये सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इसी व्यवस्था को रूप में देखते हुए कि यहाँ पर आपका इतिहास में आज भी हमारा इसका समावेश बहुत ही बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है कि शिव और पार्वती ने भी किस तरीके से एक दूसरे के साथ नृत्य किया था। क्लियर हो गया? और हाँ, तो ये था आपका पूरा तो ये था आपका पूरा चैप्टर 15 जो कंप्लीट। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।